मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सत्यम एजुकेशन जोन। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको रेलवे ग्रुप डी एवं एनटीपीसी से संबंधित जीके के ऐसे महत्वपूर्ण 20 सवालों के बारे में बताएंगे जिसमें अगर आपने 15 भी सही बनाया तो आप समझ लेना कि आप रेलवे ग्रुप डी एवं एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए कितने कैपेबल हो। तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट होता है इससे, और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वाहनों में पेट्रोल या डीजल के अधूरे दहन से कौन सी जहरीली गैस बनती है। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। आपका समय है केवल और केवल 5 सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वाहनों में पेट्रोल या डीजल के अधूरे दहन से जिस जहरीली गैस का निर्माण होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल से जानते हैं। वाहनों में पेट्रोल या डीजल के अधूरे दहन से जिस गैस का निर्माण होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। यह एक कैसी गैस है दोस्तों? यह एक रंगहीन गैस है जो हवा से थोड़ी हल्की होती है। चलिए इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो चलिए इसका सब राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के जिस राज्य में होता है वो है आंध्र प्रदेश। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके चारों ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वास्तव में ये एड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि यह एक HIV जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस के संक्रमण के बाद फैलने वाली एक स्थिति है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल दिया जाने वाला बुच्ची बाबू मेमोरियल ट्रॉफी किस खेल में प्रदान किया जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सबमिट कीजिए। आपके पास केवल और केवल 5 सेकंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। बुच्ची बाबू मेमोरियल ट्रॉफी एक वार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसे मोथावारापू बुच्ची के बाबू के सम्मान में आरंभ किया गया था। बुच्ची बाबू का जन्म 1868 ईस्वी में हुआ था। वे एक समाजसेवी और क्रिकेट प्रेमी थे जिन्होंने भारत में क्रिकेट क्लब की शुरुआत की। तो क्रिकेट क्लब की शुरुआत किसने किया था दोस्तों? मोथावारापू बुच्ची बाबू ने। तो उन्हें दक्षिण भारत में क्रिकेट का जनक भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2015 के लिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा था। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है 106। वर्ष 2015 के लिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का रैंक 106वां था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के कैवें राष्ट्रपति थे। तो चलिए ये बहुत इजी सवाल है, इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वां। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। मिसाइल मैन के नाम से प्रख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक चला। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को रामेश्वरम में हुआ। रामेश्वरम यानी जो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग यानी कि मेघालय में हुई। चलिए इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक धातु की क्षमता को पतले तारों में समाहित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द कौन सा है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर सबमिट कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तन्यता।
तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, नासा द्वारा प्रक्षेपित किए गए उपग्रह SMAP का मिशन क्या है। तो जल्दी जल्दी इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी जल्दी इसका सही आंसर सबमिट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह पर मिट्टी की नमी का अवलोकन करना और नापना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी इसका आंसर सबमिट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध टेनिस खेल से है। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। विश्व रैंकिंग और पुरस्कार राशि के दृष्टिकोण से वर्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण टेनिस प्रतिस्पर्धा है। यानी कि टेनिस एक ऐसा खेल है जो पुरस्कार एवं विश्व रैंकिंग की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खेल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्ययुगीन काल के दौरान खेती को बढ़ावा देने के लिए डेक्कन के शासकों ने इस्तावा अपनाया। इस्तावा का क्या अर्थ होता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भू राजस्व का रियायती मूल्यांकन, बंजर भूमि की खेती, कम या बिना ब्याज की ऋण, भू राजस्व में छूट। तो इसका राइट आंसर सबमिट कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व का रियायती मूल्यांकन। मध्ययुगीन काल के दौरान खेती को बढ़ावा देने के लिए दक्कन के शासकों ने मध्य काल के दौरान खेती को बढ़ावा देने के लिए दक्कन के शासकों ने इस्तावा को अपनाया, जिसका अर्थ होता है भू राजस्व का रियायती मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन हमारा है, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। इसे किस वर्ष में औपचारिक रूप दिया गया है। तो जल्दी से इसका क्वेश्चन सबमिट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। इसे 1994 ईस्वी में औपचारिक रूप दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैंकिंग प्रौद्योगिकी में एटीएम से क्या संदर्भ, यानी एटीएम का यहाँ पर फुल फॉर्म आपको पूछ रहा है कि एटीएम का यहाँ पर एटीएम से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा में शामिल है। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में प्राकृतिक रूप से यह एक अम्लीय वर्षा होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक एसिड और गंधक का तेजाब बन जाता है। ये प्रदूषक मुख्यतः कारखाने एवं चिमनियों एवं वाहनों के धुएं से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाती है, जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चेचक किस वायरस के कारण से होता है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सबमिट कीजिए और यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे तुरंत सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आपका समय होता है समाप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैरसीला नामक वायरस के कारण चेचक रोग होता है। तो चलिए, चेचक वेरियोला वायरस के संक्रमण से होता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों।
चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। छोटी माता रोग वेरिसिला वायरस से होता है। छोटी माता रोग ये भी एक चेचक रोग के अंतर्गत आता है, चेचक रोग का ही एक पार्ट है। तो यह किस वायरस के कारण होता है दोस्तों? वेरिसिला वायरस के कारण होता है, जो अभी आपके क्वेश्चन में पूछा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2015 के लिए फीफा विश्व रैंकिंग की सूची में सबसे ऊपर कौन सा देश था? तो जल्दी जल्दी इसका आंसर सबमिट कीजिए। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, अर्जेंटीना, जर्मनी, बेल्जियम, चिली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बेल्जियम। इसका राइट आंसर होगा बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला नेत्रहीनों के लिए अनुकूल रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों जल्दी जल्दी इसका ऑप्शन सबमिट कीजिए। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है बड़ौदा, तीसरा ऑप्शन है मैसूर और चौथा ऑप्शन है कोच्चि। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है मैसूर। भारत का पहला नेत्रहीन के अनुकूल जो रेलवे स्टेशन बनाया गया वो मैसूर रेलवे स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच विंडो प्रोग्राम विल यू यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर? आज के सारे स्टूडेंट कंप्यूटर के बारे में जानकारी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विंडो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में फाइलों को मैनेज या किस प्रोग्राम का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो एक्सप्लोरर। यहाँ पर जो विंडो एक्सप्लोरर हमारे सिस्टम में एक फीचर होता है जिसकी मदद से हम अपने सिस्टम में विंडो एक्सप्लोरर की मदद से सभी फाइलों को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपसे आशा है कि आप इसका गलत जवाब सबमिट नहीं करेंगे। इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है और आपका राइट आंसर है औरंगजेब। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसे जिंदा पीर कहा जाता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इस राजा के बारे में कुछ और जानते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब अपने खर्च के लिए कुरान की आयतें लिखता था और टोपी सिलता था। इसी उदारता के कारण उसे जिंदा पीर कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 19, नवंबर 2014 में 18वां जो सार्क सम्मेलन हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर जल्द से जल्द सबमिट कीजिए और आपसे आशा है कि आप बिल्कुल सही आंसर सबमिट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। नवंबर 2014 में जो 18वां सार्क सम्मेलन हुआ था वो काठमांडू के नेपाल के काठमांडू में हुआ था। तो चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इसी के साथ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? जल्द से जल्द इसका सही आंसर सबमिट कीजिए। आपसे आशा है कि आप इसका सही आंसर जरूर सबमिट करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। 42वें संशोधन के अनुसार भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा क्यूज समाप्त होता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्यूज कैसा लगा और आप ये ज़रूर बताएं कि आपको इस क्यूज में टोटल कितने मार्क्स आए और सही बताएं ताकि हम आपके लिए और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला सकें जिससे आप अपनी नॉलेज में इंक्रीजमेंट कर सको। थैंक यू दोस्तों।